अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम फैज़ान तनवीर फ्रॉम एफटी प्रेजेंटेशन। जानता हूँ कि काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है। बेसिकली मैं थोड़ा सा बीमार था जिस वजह से मैं वीडियोस अपलोड ना कर सका, लेकिन इंशाल्लाह आज के बाद जो वीडियोस होंगी वो रेगुलरली अपलोड हुआ करेंगी। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा क्रिटिकल होने वाला है, क्योंकि ये उन दोस्तों के लिए है जिन्होंने अपने 10th के जो रिज़ल्ट है, जिनका 10th का रिज़ल्ट आ चुका है, ठीक है, और बेशक वो अपने रिज़ल्ट से खुश हैं या नहीं खुश, ये वीडियो उन दोनों दोस्तों के लिए है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना स्टार्ट से लेकर एंड तक, तभी आप लोगों को कुछ समझ आ पाएगी, ठीक है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगा, ऐसे काम बताऊंगा जो कि मैं चाहूँगा कि आप लोग ये काम बोर्ड के जो रिज़ल्ट आया है ना उसके फ़ौरन बात कर लें, क्योंकि अगर आप इसमें इन 3 कामों में देरी करेंगे ना तो आपका बहुत नुकसान हो सकता है, ठीक है। ये बातें ऐसे ही नहीं मैं कह रहा है, ये बातें क्योंकि मैं इन फेजेस से गुजर कर आया हूँ तो मुझे इन बातों का ज़्यादा अच्छे तरीके से पता है, एक एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी से पूरा देखना, कोई भी चीज़ स्किप ना करना, ठीक है। जो बातें मैं बताऊँ उस पर लाजमी से अमल करना। और अगर कोई बात आप लोगों को थोड़ी सी अगर कन्फ्यूजन लग रही है, कन्फ्यूजन हो रही है आप लोगों को, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो नंबर 1 चीज़ है वो ये है कि बेशक आप लोगों के 10th के रिज़ल्ट अच्छा आया है या बुरा आया है, आप लोगों ने इसको अपने माइंड पे सवार नहीं कर लेना, ठीक है। जिस तरह का भी आपका रिज़ल्ट आया अपने रिज़ल्ट से खुश रहें, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला का भी इरशाद है कि आप लोगों को जो इरशाद का मफ़हूम ये है कि ना उम्मीद मत हो, ठीक है। बेशक आपका रिज़ल्ट बुरा है, बहुत से दोस्तों के जो कहते हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जितने उनके रिज़ल्ट आना चाहिए था उतना उनका रिज़ल्ट नहीं आया, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि इस तरह का हो सकता है, ठीक है। तो उन लोगों ने अपना फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल दिल नहीं हारना, ठीक है। आपने पढ़ाई से बेजार नहीं होना, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा कि 1-2 केसेस इस तरह के रिपोर्ट हुए हैं कि जो बच्चे होते हैं वो अपने रिज़ल्ट सुन करना मतलब सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ एक बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। आप लोगों के ये जो पेपर है ना वो डिसाइड नहीं कर सकता आपके फ्यूचर के बारे में। बेंजामिन फ्रैंकलिन, अगर आप लोगों ने उनका नाम सुना तो उनका बहुत फेमस कोट ये है कि द वन पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर, यानी कि जो एग्ज़ाम होता है उसका एक जो शीट होती है ना जिसमें जितने भी नंबर आए वो उसका बंदे का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने बिल्कुल इस तरह मायूसी का मुजाहिरा नहीं करना, ठीक है। आपने पहले की तरह एक्टिव रहना, क्योंकि अब आप लोग अपनी स्कूल लाइफ से बाहर आ चुके हैं, अब आपको एक नई लाइफ स्टार्ट होने लगी है आपकी, जिसे हम कॉलेज लाइफ कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको एक नए तरीके से, एक नए जाविये से आप लोगों ने इसको स्टार्ट करना है, और बिल्कुल उसी तरह आप लोगों ने करेजली इस तरह आप लोगों ने स्टार्ट करना है जिस तरह आप लोगों ने अपनी स्कूल लाइफ को स्टार्ट किया था, और इसी तरह ही गुजारना है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन दोस्तों के लिए जो कि अपने जो रिज़ल्ट हैं उससे मुतमिन नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि यार मुतमिन हो जाओ, ठीक है। बेशक नहीं है, अब आगे के लिए तैयारी करो, क्योंकि आगे ज़्यादा इससे टफ चीज़ें हैं। आपका जो कह सकते हैं जिसे हम लोग, आपके जो गोल्स हैं ना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का भी सामना करना पड़ सकता है, तो उसके लिए तैयार हो, ना कि अपने पास्ट को देखते रहो, क्योंकि जो बंदा अपने पास्ट को देख के चलता है ना वो आगे पे कभी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि उसको पास्ट ही अच्छा या बुरा लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने नहीं करना, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, ठीक है। और डिसहार्ट नहीं होना, प्लीज़ डिसहार्ट नहीं होना। और अब जो नंबर 2 चीज़ है वो ये है कि बच्चे जो है ना वो गलती करते हैं, वो अपने जो कॉलेज में अपना जो एडमिशन है वो बहुत देरी से करवाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। आप लोगों का जैसे ही रिज़ल्ट आया है ना उसके जितना जल्दी मुमकिन हो सके ना आप लोग अपने आप लोगों ने जो कॉलेजेस चूज़ किए हैं स्टडी करने के लिए, आगे जो कॉलेजेस चूज़ किए हैं उनमें जल्द से जल्द अपना एडमिशन करवा लें, क्योंकि जितना आप इसमें देरी करेंगे ना इसमें आपका नुकसान होता जाएगा, क्योंकि जो सीट्स होती हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा रिजर्व्ड होती हैं, ठीक है। अब जितना जल्दी जो बच्चा जितना जल्दी अपना एडमिशन करवाता है ना उसको उसी अच्छी स्टैंडर्ड की क्लास में एडमिशन मिलता है। और अगर जिन बच्चों का जो एडमिशन है वो जिन मतलब कि अगर एक कॉलेज है उसमें बच्चा जाना चाह रहा है लेकिन उसका एडमिशन नहीं होता ना, तो वो उसमें देर ना करे या ये इसमें टाइम ना वेस्ट करे कि क्या पता उसमें जो उसकी सीट्स है वो रिज़र्व हो जाए। आप लोग दूसरे किसी कॉलेज में एडमिशन फ़ौरन ले लें, ठीक है। जितना जल्दी एडमिशन ले लेंगे ना उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है।
ठीक है। कॉलेज आप लोगों को मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने कॉलेज किस तरह एक अच्छा कॉलेज अपने लिए चूज़ करना है, तो उसका भी जो लिंक है वो यहाँ पे आई बटन पे आ जाएगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसको दे दूँगा और चैनल पर भी मौजूद है, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। और अब जो नंबर 3 चीज़ है वो ये है कि आप लोगों ने अपनी स्टडी को दोबारा से, जिस तरह आप लोगों ने 9th 10th में जिस तरीके से अच्छी तरह तैयारी की थी ना, उसी तरह आप लोगों ने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को लेके चलना है। क्योंकि मैं आप लोगों को थोड़ी सी इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ। हम लोग 9th 10th इसलिए करते हैं क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाना होता है, ठीक है। अब 9th 10th के जो नंबर है ना, वो जितने थे वो आ गए हैं, उसका आगे कोई फ़ायदा नहीं है। उसका फ़ायदा सिर्फ है आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, उसका ये फ़ायदा है। लेकिन जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, इन शॉर्ट जो इंटर है, इंटरमीडिएट, उसका फ़ायदा आगे आप लोगों को यूनिवर्सिटी तक होगा। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर अच्छे नंबर नहीं लेंगे तो आपका जो यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन नहीं हो पाएगा। और अगर आप लोग इसको सीरियसली भी नहीं लेते, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो उनका 1 साल तो उनका जो फर्स्ट ईयर था वो तो ये समझने में लग जाती है कि हम कॉलेज में आ गए हैं, क्योंकि वो अपनी जो रूटीन है ना, स्कूल रूटीन, वो छोड़ नहीं पाते, ठीक है। तो मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ ना, तो आप लोग अभी से इस पर ट्राई करना शुरू कर दें, क्योंकि ये फैक्ट्स हैं, ठीक है। फैक्ट्स तो चेंज नहीं हो सकते ना। तो क्योंकि बच्चे होते हैं ना, वो अपनी स्कूल लाइफ को ही इंजॉय कर रहे, सोच रहे होते हैं कि ये अभी भी स्कूल लाइफ है, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। सिर्फ स्कूल लाइफ नहीं होती, अभी कॉलेज लाइफ है, इसमें चेंज आ चुका है, ठीक है। तो उस चेंज को आप लोगों ने लाजमी से एक्सेप्ट करना है, ठीक है। और स्टडी पे बिल्कुल भी इस चीज़ का अफेक्ट नहीं आने देना, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर जो 2 साल है ना, ये आपके फ्यूचर को डिसाइड करेंगे कि आपने फ्यूचर में कहाँ स्टैंड करना है, किस रैंक पे स्टैंड करना है। क्योंकि अगर आप लोग अच्छे नंबर नहीं लेंगे तो आपका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा, और अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा तो आप लोगों को जो फोकस है वो नहीं कर पाएंगे, और आगे फिर आप लोगों को पता है, आप लोग थोड़े समझदार हो गए होंगे अभी तक, कि आप लोगों को जॉब पे इसका कितना ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो ये बात काफ़ी ज़्यादा गौर व फिक्र वाली है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैंने बस आप लोगों को ये चीज़ें बतानी थी, क्योंकि मैं पहले से इन चीज़ों से सफ़र होकर आ चुका हूँ, तो मुझे इन चीज़ों का बेहतर तरीके से पता है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी ये चीज़ें पता चलें, ताकि आप लोगों को वो मुश्किलात ना पेश आएँ जो कि जिन्होंने एक्सपीरियंस की है उनको आई हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन नज़र आ रहा होगा, उसको जाकर दबा देना, और साथ बेल के आइकन को भी दबा देना, इसके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को पेपर प्रिपरेशन, पेपर अटेम्प्टेशन और पेपर प्रेजेंटेशन, इन 3 जो कोर पॉइंट्स हैं इस चैनल के, उसके बारे में पता चले, तो लाजमी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द एक बहुत अच्छी चीज़ लेकर आने वाला हूं, तो उसको मिस मत कीजिएगा, उसके लिए भी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वो आप लोगों के लिए पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और मैं जानता हूँ कि जब वो चीज़ आप लोगों को मैं दिखाऊँगा ना, तो आप लोग उसमें लाजमी से अपने फ़ायदे के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इजाज़त दें फ़ैज़ान तनवीर को, अल्लाह हाफिज़।